हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब भी इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात हो या फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे माइंड में आता है और जिसके बिना इन दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करना समझना मुश्किल हो जाता है। इस टॉपिक का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जब तक हम इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं जानेंगे, ये एक्ट क्यों लागू किया गया, कब लागू किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानेंगे, तब तक हम इंडिया की इंडिपेंडेंस को और पार्टीशन को कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें। एंड जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं आएंगे, राइट। तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एक आइकन आपको मिलेगा वहां बेल का, ठीक है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आ जाते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये लोगो आप देखिए, ये लोगो ऑफिशियली लोगो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, इसको आप देख सकते हैं। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया, ये सारा प्रोसीजर चल रहा था, उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। ओके, 20 फरवरी 1947 को ऑफिशियली ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। ठीक है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो 30 जून तक भारत को छोड़ देगी। अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसने डिक्लेयर तो कर दिया, बट यहां पर उसने रेटिफाई किया, पास किया इस एक्ट के थ्रू ऑफिशियली इंडिया की इंडिपेंडेंस को और पार्टीशन को डिक्लेयर कर दिया। बट उससे पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ था, किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी के जो भी नेता थे उन सभी के साथ। इस एग्रीमेंट के बाद जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसे एनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस एक्ट के क्या प्रोविजंस थे, मेन जो प्रोविजंस थे हम उनको आज डिस्कस करेंगे। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, क्लीमेंट एटली जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस वक्त ये इंडिया आए थे, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट पेज है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। ठीक है, तो जो भी एक्ट पास किया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, तो उसका ये पेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और कब सिग्नेचर हुआ था, मैंने आपको ये लास्ट अपनी क्लास में कराया भी है, जिसे मैंने कैबिनेट मिशन प्लान आपको कराया था 18 जुलाई 1947, आप डेट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोविजन हम लोग यहाँ देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने अनाउंस किया कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया छोड़ देगी। लेकिन ये जो हस्तांतरण है, सत्ता का हस्तांतरण है, ये डेलीगेशन है, इसको फाइनल ट्रांसफर डेट तय होने के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। इट मीन्स प्रिंसली स्टेट्स किसके साथ रहना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। सो आफ्टर डिसाइडिंग द फाइनल ट्रांसफर डेट, जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। सेकेंड प्रोविजन था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो 3 जून 1947 से ही स्टार्ट हो गया था। तो यहां पर आप देखिए, ऑन 3 जून 1947 अ प्लान वाज प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट आउटलाइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। The British government agreed upon the principle of partition of India and the successive governments were allotted dominion status. And after partition जो भी states बनेंगे उनको dominion status दे दिया जाएगा। यानी इंडिया और पाकिस्तान दो states बनते हैं तो उनको dominion status मिल जाएगा। Third is two separate dominions of India and Pakistan came into existence on 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त को ही इंडिया और पाकिस्तान दो नए जो डोमिनियन थे वो एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, टेरिटरीज फॉर द टू डोमिनियंस वर डिफाइंड। इनकी क्या टेरिटरीज होंगी उनको भी पहले से डिफाइन कर दिया गया था। एंड वेस्टेड टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड देयर टेरिटरीज। देयर वॉज वन गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमेन। दोनों ही डोमेन्स के लिए यानी दोनों ही कंट्रीज के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे।
ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमेन्स वर टू वर्क बोथ एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है, और मेरी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, मैंने उनमें भी आपको कई बार बताया है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने दो तरह से काम किया था। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान बनाने का जो काम है वो भी किया था, एंड उसके बाद एक लेजिस्लेटिव बॉडी, एक पार्लियामेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये इलेक्टेड बॉडी थी, इलेक्ट होकर आए थे जो भी यहाँ इसमें लोग थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके बाद जब उसको एनेक्ट कर दिया गया उसके बाद एज अ पार्लियामेंट भी काम किया था टिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो जब पहले आम चुनाव होते हैं तो उसके बाद ही पार्लियामेंट हमारी आती है, राइट। तो उससे पहले एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर काम किया था। तो ये ऐसा नहीं इंडिया में ही हुआ हो, ये पाकिस्तान में भी हुआ था, तो यही डिसाइड किया गया था। ऑन 15 अगस्त 1947 ऑल लॉज केम इनटू फोर्स, और ये सारे जो लॉज थे, सारे जो यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए हैं, प्रोविजंस थे, ये 15 अगस्त को अप्लाई कर दिए गए थे। Members of service would enjoy their power, privileges and rights until they have continuity in service. जो भी ऑफिसर्स थे जो गवर्नमेंट सर्विस में थे वो अपनी सर्विस को कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे, जब तक उनका टर्म खत्म नहीं होता है तब तक अपनी सर्विस को वो एंजॉय कर सकते हैं। सारे राइट्स प्रिविलेजेस उनको उसी तरह से मिलेंगे जैसा बिफोर इंडिपेंडेंस मिल रहे थे। स्पेशल पावर्स फॉर द गवर्नर जनरल वर एबोलिश्ड, जो भी स्पेशल पावर्स थी उनको खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल की। द स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर डोमिनियंस और रिमेन इंडिपेंडेंट। एज आई टोल्ड यू कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो फ्री थे, वो किसी भी स्टेट किसी भी डोमिनियन के साथ मिल सकते थे इंडिया पाकिस्तान में से, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, राज्य सचिव थे इंडिया के लिए, तो उनके थ्रू जो भी सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट्स होते थे या फिर जो भी रिजर्वेशन होते थे पोस्ट पर, वो सभी अब खत्म कर दिए गए थे। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और राज्य सचिव का जो ये पद था, पोस्ट थी, इसको खत्म कर दिया गया बाय द सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, ठीक है, जो आप देख सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थे। इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में माउंट बेटन है, ठीक है, जो लास्ट वायसराय थे इंडिया के। बात कर रहे हैं इंडियन सोल्जर्स से। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होने के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया का पार्टीशन हो गया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 years 11 months एंड 18 days लगते हैं, और इस टाइम ड्यूरेशन के बाद 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया जाता है। जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बारे में अगर आप और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरी अदर वीडियोस को आप देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और क्लास में ऐसी ही इंफॉर्मेशंस के साथ, ऐसे ही वीडियोस के साथ। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी और क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।